लेखन सामग्रियों की बात करें तो कागज सभी में मुख्य सामग्री माना जाता है। स्कूल के बच्चे हो या ऑफिस के कर्मचारी, लेखन के लिए हर कोई कागज का प्रयोग करता है। वहीं कागज ने हमारे इतिहास को संजो कर रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी की बदौलत आज हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद मिलती है। हालांकि आज के आधुनिक युग में मुद्रण कार्यों के लिए कई सारे आधुनिक उपकरणों ने जन्म ले लिया है, मगर तब भी कागज लेखन सामग्रियों में एक अहम किरदार अदा करता है। कागज का आविष्कार मानव जाति के विकास को बढ़ाने में भी मददगार सिद्ध हुआ है। जिस कागज की प्रतियों से हमें इतिहास को जानने का मौका प्राप्त होता है, क्या हम उस कागज के इतिहास के बारे में जानते हैं? इसका आविष्कार कैसे हुआ और कैसे यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ? अगर आप भी यह सब बातें नहीं जानते तो चलिए इतिहास के उस सफर पर जहां हम जानेंगे कागज के बारे में। कागज के आविष्कार में चीन ने मारी बाजी। किसी भी चीज के आविष्कार की बात करें तो हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि उसकी खोज किसने, कब, कैसे और कहाँ की थी। कई सारे देशों का उसका अपना इतिहास होता है। चीन ने भी कई सारे आविष्कार करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है। वहीं कागज का इतिहास भी चीन से जुड़ा हुआ है। कागज का आविष्कार चीनी आविष्कारों में से एक है। कहा जाता है कि कागज की खोज 202 ईसा पूर्व में चीन के हान राजवंश के सम्राट होटिस के जमाने में उनके एक सरकारी अधिकारी काइलुन नामक व्यक्ति ने की थी। उन्होंने भांग, पेड़ों की छाल और अन्य प्रकार के रेशों की सहायता से कागज का निर्माण किया था। कहते हैं कि यह कागज मुलायम, चिकना और चमकीला था। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में लेखन के लिए आमतौर पर बांस और रेशम के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था। रेशम महंगा और बांस भारी होने की वजह से काइलुन ने सम्राट को कागज बनाने की विधि के बारे में बताया। उसकी बातों को सुनकर सम्राट ने उसे कागज बनाने का आदेश दिया। नए प्रमाण की तरफ नजर डालें तो काइलुन से लगभग 200 साल पहले कागज बनाने के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि काइलुन के इस आविष्कार के बाद उनको कागज के संत के सम्मान से नवाजा गया। कागज ने जल्द ही चीन में व्यापक रूप ले लिया और देखते ही देखते कई सारे देशों में इसको बनाने की विधि का प्रचार प्रसार हुआ। भारत के साथ हुआ चीन का सर्वप्रथम आदान प्रदान। चीन में कागज बनाने का कार्य शुरू हो चुका था। वहां से कागज बनाने की विधि के आदान प्रदान की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि चीन के बाद सबसे पहले भारत में ही कागज के इस्तेमाल का प्रमाण मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से ही भारत में कागज बनाने से लेकर उसके प्रयोग करने के कई सारे प्रमाण मिलते हैं। इन प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि चीन के बाद भारत में ही कागज बनाए और प्रयोग किए गए थे। कुछ और प्रमाणों की बात करें तो ये भी कहा जाता है कि जब सन 1610 ईस्वी में इत सिंह, जो कि चीनी यात्री एवं बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने भारत की यात्रा करते हुए अपनी किताब में इस बात का वर्णन किया है कि चीन के बाद भारत ही वह पहला देश है जिसने कागज के आविष्कार का आदान प्रदान किया था। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि चीन से भारत में कागज नेपाल के मार्ग से आया था। जबकि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि 8वीं सदी में अरबों का सिंध पर विजय होने और उत्तरी भारत पर हुए तुर्कों के हमले के बाद इस्लामी मुल्कों से भारत में कागज का आयात होने लगा था। ठीक उसी समय भारत में अरबी का कागज और फारसी का कागज शब्द प्रचलित हुआ था। खैर, इन सब प्रमाणों पर अध्ययनकर्ताओं की अलग अलग राय है। भारत में कागज उद्योग की बात करें तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में कागज का निर्माण दिल्ली और लाहौर में लघु उद्योग के रूप में शुरू हुआ था। उन्होंने अपने शासनकाल में कागज की मुद्रा भी चलाई थी, मगर मुख्य तौर पर इस तकनीक की शुरुआत मुगल सल्तनत के दौर में हुई थी। कहा जाता है कि पठानों और मुगलों के शासनकाल में तैयार किए गए कश्मीरी कागज की बड़ी मांग थी और उस कागज को धोकर सुखाने के बाद दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता था। भारत में छा गया कागज। भारत में धीरे धीरे लेखन सामग्री के लिए कागज की मांग बढ़ती गई। इससे कागज के निर्माण के कारखाने जल्द ही भारत के अन्य प्रदेशों में भी स्थापित होने लगे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि एक समय तक यह लगभग एक शहर तक ही सीमित था। वहीं आधुनिक कागज बनाने की तकनीक का कारखाना कोलकाता के हुगली नदी के तट पर बाली नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मध्य युग के समय में कागज के प्रमुख केंद्र जौनपुर, सियालकोट, आगरा, दिल्ली, लाहौर, अहमदाबाद और दौलताबाद थे।
वहीं धारणाओं की माने तो देखते ही देखते भारत विदेशों में भी कागज का निर्यात करने लगा था। ऐसा माना जाता है कि मुगल काल के दौरान दौलताबाद कागज के निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। दौलताबाद में कई किस्म के कागज को बनाने के लिए कई केंद्र हुआ करते थे और वहां नजदीक में ही कागजीपुरा नाम का एक गांव आज भी मौजूद है। चीन के बाद कई देशों में हुआ प्रचार प्रसार। चाइना में कागज के आविष्कार के बाद ये भारत आया और वहीं तक सीमित ना रहा, बल्कि दुनिया के चारों कोनों में वक्त के साथ इसका प्रचार प्रसार होता रहा। कई सारे मतों के अनुसार एक मत ये भी है कि 8वीं शताब्दी के दौरान अरब ने चीन पर हमला करते हुए चीनी पेपर मिल पर अपना कब्जा कर लिया और उन्होंने वहीं से कागज बनाने की विधि के रहस्यों को जाना। उसके बाद जब उन्होंने यूरोप पर हमला किया तो उन्होंने यूरोप को भी इस तकनीक से रूबरू करवाया। ऐसा माना जाता है कि यूरोप में पहला कागज का कारखाना स्पेन में स्थापित हुआ था। उसके बाद पूरे यूरोप में व्यापक रूप से कागज बनाए जाने का कार्य शुरू हो गया। वहीं 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड और 16वीं शताब्दी में अमेरिका में भी कागज बनाया जाने लगा। कागज के इतिहास पर नजर डालें तो एक बात साबित होती है, कोई भी कार्य की शुरुआत कोई और करता है मगर उसका फायदा सबको प्राप्त होता है। यह कागज ही तो था जिसने इंसान के इतिहास को अपने में समाये रखा। आज कागज नहीं होता तो शायद हमारे पास इतना सारा अद्भुत इतिहास मौजूद नहीं होता।